ऐसा कहा जाता है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन कोई न कोई चुनौती, कोई न कोई संघर्ष लाइफ में अवश्य आता है और आता रहेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौतियाँ ना हों या दुख ना हो, कठिनाइयाँ ना हों। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई नौकरी ढूंढने के लिए। लेकिन संघर्ष का असली दौर तो तब शुरू होता है जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है। जब वो चलना बोलना भी सीखता है, उसके लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। वह कई बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद उसे नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके सोचने के तरीके को यकीनन बदल देगी। ये कहानी एक बेटी के संघर्ष की है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बेटी ने अपने पिता से कहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ परेशानियों से, बाधाओं से और कठिनाइयों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। अपनी बेटी के इस तरह से बात करने पर पिता सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, क्या तुम मेरे साथ रसोई में चल सकती हो। बेटी थोड़ा मायूस हो गई। वो सोचने लगी, मैंने अपने पिता से अपनी प्रॉब्लम बताई है और वो मुझे किचन में ले जा रहे हैं। पर रूखे मन से उसने अपने पिता से बोला, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। उसके पिता ने 3 पतीले लिए और उन तीनों में बराबर पानी भर दिया और उन तीनों को गैस के चूल्हों पर रख दिया। एक पतीले में उन्होंने कुछ आलू डाले और दूसरे पतीले में उन्होंने कुछ अंडे डाले और तीसरे पतीले में उन्होंने काफ़ी बीन्स डाली और तीनों पतीलों को एक समान ताप में उबालने के लिए रख दिया और इंतज़ार करने लगे। इस बीच वो अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही और कभी अपने पिता को तो कभी उन पतीलों को देखने लगी। करीब 15 मिनट के बाद जब वो चीज़ें काफ़ी उबल गईं तो उन्होंने तीनों चूल्हों को बंद कर दिया और उन्होंने आलूओं को, अंडों को और बीन्स को एक पतीले में बाहर निकाल लिया और अपनी बेटी से बोले, बताओ तुमने क्या देखा। उनकी बेटी ने जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफ़ी। पिता ने कहा, आलूओं को देखकर बताओ पहले और अब में क्या अंतर है। बेटी बोली, पहले आलू थोड़े सख्त थे और अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब पहले अंडे में और अब के अंडों में क्या अंतर है। बेटी बोली, पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर से तरल थे। अब अंडे अपने छिलकों से बाहर हैं और तरल से सख्त हो चुके हैं। पिता ने कहा, अब कॉफ़ी के बारे में बताओ। बेटी बोली, कॉफ़ी बीन्स काफ़ी अलग थीं, अब पानी के साथ मिल चुकी हैं और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब पिता ने बताया, इन तीनों चीज़ों को एक समान पानी में और एक ही ताप पर एक समान टाइम पर उबाला। उसके बाद परिणाम भी अलग अलग मिले। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और सभी को संघर्ष करना पड़ता है। पर यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी के लिए एक समस्या बड़ी होती है, वही समस्या दूसरे के लिए अवसर बन जाती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी समस्या से घबराएं नहीं और हमेशा पॉजिटिव रहें। इस बात को याद रखें, अगर यह काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आता है जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। और इस प्रकार उसकी बेटी को समझ में आ गया कि संघर्ष करने से ही हमारा जीवन बेहतर होता है और हम एक बेहतर जीवन जीते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष के बिना कभी भी कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता।